बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपके फेवरेट चैनल इजी केम के साथ मैं हूं सर मुर्तज़ा। आज हम अल्कोहल के बस अब एंडिंग होने वाली है अल्कोहल की। इसके बाद हमारा एक लेक्चर होगा यूजेस ऑफ अल्कोहल्स। आज हम अल्कोहल के रिएक्शन को देख रहे हैं मेरे बच्चों। मेरा बच्चा, हमारा आज का पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ हैलोजन एसिड्स, जिसको HX हम लिखते हैं। इधर H हाइड्रोजन को शो कर रहा है, X हैलोजन को शो कर रहा है, जो किसी ब्रोमीन, क्लोरीन वगैरह हैलोजन के लिए आता है। मेरा बच्चा, ये हमारे पास C2H5OH, ये हमारे पास है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। इसका रिएक्शन हम कराते हैं HCl के साथ और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर है। इन दोनों के मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट भी कहा जाता है। द मिक्सचर ऑफ HCl एंड जिंक क्लोराइड इज आल्सो नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। मेरे बच्चे, क्या होगा? ये आप देखो, इस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। क्या होगा बच्चों? आप देखें, ये OH और H आपस में मिलकर वाटर बनाएंगे और C2H5 और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके इथाइल क्लोराइड बनाएंगे। अल्कोहल जब एसिड के साथ रिएक्शन किया तो हमें इथाइल क्लोराइड मिला, यानी अल्काइल हैलाइड मिला और वाटर निकला। दूसरा रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन मतलब यह है कि एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में पानी का निकल जाना। मेरे बच्चे, हमने इथाइल अल्कोहल लिया है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है 170 सेंटीग्रेड पर। अब हमने देखा कि जब हमने ये कंडीशन अप्लाई की तो अल्कोहल से वाटर रिमूव हो गया, C2H5OH से वाटर निकल गया। आप C2H5OH से वाटर निकाल दें, बाकी हमारे पास बचेगा C2H4 इथीन। बच्चों, पॉइंट्स याद करते रहो। अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड देता है। अल्कोहल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में हमें इथीन प्रोड्यूस करता है। अगला रिएक्शन देखते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मेरे बच्चों, हमारे पास ये 3CH2OH इथाइल अल्कोहल है, जिसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। ऑक्सीजन का रिएक्शन हम करा रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में। क्या होगा मेरे बच्चों? अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन इधर से लेगा, एक हाइड्रोजन इधर से लेगा, वाटर निकल जाएगा। इसके दौरान एक वाटर निकल गया, बाकी इसके अंदर क्या बचा? हमारे पास बचा CH3COH। हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है, ये आप देखें, CHO कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड का ग्रुप है, और CH3 अल्डिहाइड के अंदर हमने मिलाया तो हमें मिला एसिड अल्डिहाइड। एसिड अल्डिहाइड। इसकी अगर फर्दर ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो फर्दर ऑक्सीडेशन में ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐड होगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। बेटे, पॉइंट्स याद रखो। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर क्या देता है? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड मजीद ऑक्सीडेशन पर हमें क्या प्रोड्यूस करता है? एसिटिक एसिड। अब देखो बच्चों, अब हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, जिसमें हमने CH3OH। आपने देखा कि इसको सेकेंडरी अल्कोहल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन मजीद 2 कार्बन के साथ अटैच है। ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया, ऑक्सीडेशन हुई, फिर से वही एक हाइड्रोजन इधर से निकला, एक हाइड्रोजन इधर से निकला, वाटर निकल गया, बाकी हमारे पास बचा CH3 और हमारे पास CO और CH3। हमारे पास मिला एसीटोन। पॉइंट्स याद करने की क्या है? अगर प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराएंगे हमें मिलेगा
एसिटल्डिहाइड, हमें अल्डिहाइड मिलेगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराएंगे तो प्रोडक्ट मिलेगी कीटोन यानी एसीटोन। क्या बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर शो क्या करता है, क्या प्रोडक्ट देता है, अल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल कौन सी प्रोडक्ट देता है, कीटोन यानी एसीटोन। फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन कराई, बेटे, ये 4 एटम हैं ऑक्सीजन के, ये क्या करेंगे, इनमें से 2 ऑक्सीजन के एटम इस कार्बन के साथ निकल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, इनमें से एक ऑक्सीजन इस H2 के साथ अमल करके वाटर बनाएंगे, बाकी इसके अंदर एक H बचा और एक O आके इसके साथ रिएक्शन किया, हमारे पास प्रोडक्ट मिली एसिटिक एसिड। यानी फाइनल प्रोडक्ट दोनों में सेम है, लेकिन जो दरमियाना स्टेज है उसके अंदर हमें प्राइमरी अल्कोहल एसिटल्डिहाइड दे रहा है और सेकेंडरी अल्कोहल हमें कीटोन दे रहा है। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। अब अल्कोहल का आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं क्लीवेज ऑफ 1,2-डाइओल। क्लीवेज ऑफ 1,2-डाइओल। मेरे बच्चे, आपके बुक ने जिसको क्लीवेज 1,2-डाइओल लिखा है, इसको हम इथेन क्योंकि 2 कार्बन है, ईथ सिंगल बॉन्ड है, एंड इथेन 1,2-डाइओल, इथेन 1,2-डाइओल, जिसको बुक सिर्फ लिख रहा है 1,2-डाइओल शॉर्टली, इसका पूरा नाम है इथेन 1,2-डाइओल। डाइओल इसलिए 2 अल्कोहल ग्रुप हैं एडजेसेंट कार्बन पर, विसिनल कार्बन पर। मेरे बच्चे, अब क्या होगा, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं HiO4, इसका नाम क्या है, पर आयोडिक एसिड। इसका नाम क्या है मेरे बच्चे, पर आयोडिक एसिड। तो पर आयोडिक एसिड क्या करेगा, मैंने उसको थोड़ा आपकी आसानी के लिए अलग करके लिखा है। मैंने दोबारा ये लिखा है इथेन 1,2-डाइओल, इथेन 1,2-डाइओल का हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, HiO4 के साथ, पर आयोडिक एसिड के साथ। लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए O3 अलग लिखा है और एक ऑक्सीजन अलग लिखा है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अटैक करेगा सिग्मा बॉन्ड पर और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ेगा। जैसे ये कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H और H इधर से निकल के 2H H2 और O निकल के क्या बन जाएंगे बेटा, वाटर निकल जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, ये 1 वैलेंसी, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो ये डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। हमारे पास एक कंपाउंड बना फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा भी बना फॉर्मल्डिहाइड। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, साथ भी लिख सकते हो। यानी हमारे पास जब इथेन 1,2-डाइओल का हम रिएक्शन कराते हैं पर आयोडिक एसिड के साथ, तो मेरा बच्चा हमें 2 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2 फॉर्मल्डिहाइड और आयोडिक एसिड और वाटर निकल जाता है। आई होप आज के ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।